नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, जैसे कि अभी आप जो चना देख पा रहे हो हमारा, यह जो वैरायटी है इसका नाम है RVG 202 और यह करीबन आज 47 से 48 दिन करीब की है वैरायटी हो चुकी है। और इस वैरायटी में जैसे कि इक्के दुक्के फूल आना स्टार्ट हुए थे और हमारे यहाँ पर बारिश हो गई है, तो बारिश होने के कारण जो फूल हैं वो बिल्कुल रुक से गए हैं और जो फसल है उसने हाइट पकड़ना स्टार्ट कर दी है। तो हमारे बहुत से किसान भाइयों का हमारे ये सवाल आ रहा था कि हमारी फसल ने भी यानी कि फूल को छोड़ करके हाइट पकड़ ली है, तो हमें उस खेत में कौन सी दवाई का स्प्रे कराना चाहिए। साथ ही ऐसी स्थिति पर हमारे किसान भाइयों को क्या ऐसे उपचार है जिनको कर करके अपनी फसल में फूल को वापस ला सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमारी जो फसल है वह 45 से 48 दिन के बीच में फूल आना स्टार्ट करती है और बहुत सी बार नमी होने के कारण जो फूल है वह थोड़े से डिले हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल में जो कंडीशन बनी हुई है वह नमी के कारण ही बनी हुई है। जैसे कि जो फूल आते हैं वो आते हैं हमारे जिस टाइम पर हमारा पौधा खिंचाता है या नमी टूटती है, उस टाइम पर फूल आना स्टार्ट होते हैं। और अगर फूल नहीं आते हैं तो हमारे किसान भाइयों को उसके लिए जो है कुछ दवाइयां वगैरह है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। आप उनका स्प्रे करके अपनी फसल में फूलों को अच्छी तरह से ला सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि यह जो पौधा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि हमारे ये जो पौधे थे इनमें इक्के दुक्के यानी 2-4% फूल आना स्टार्ट हुए थे, जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में से अभी यहाँ पर ये जो पौधे हैं इनके अंदर अभी फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और आप जो ऊपर का डिक्कुर देखेंगे तो ये बिल्कुल नई कोपल के साथ में चलना स्टार्ट हो गया है। तो यह जो चीज है ये हो रही है नमी के कारण। जैसे कि नमी ज्यादा रहेगी तो हमारी फसल फूल को छोड़ करके हाइट की तरफ जाएगी और इसके कारण हमारी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इसको रोकने का हमारा क्या उपाय है? तो इसको रोकने का उपाय जो है, जैसे जैसे कि अभी लगभग 4 से 5 दिन से हमारे यहाँ पर धूप नहीं निकली थी। आज धूप निकली है तो 2 से 3 दिन के बाद में हमारी फसल में ऑटोमेटिक हमें फूल वगैरह दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे खेत में यानी कि नमी वगैरह धीरे धीरे टूटेगी, वैसे ही हमारी फसल में जो हाइट है वह रुक करके और फूल वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, जैसे कि जो फूल की कंडीशन है वह हमारी फसल में 45 दिन से लेकर के करीबन 65 से 70 दिन तक चलती है और उसके बाद में फलियां वगैरह बनना स्टार्ट होती है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फसल 2 से 4 दिन तक फूल के कारण यानी कि जो हमारी फसल है वह 2 से 4 दिन डिले होगी। बाकी जो फूल है वह बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आएंगे और यानी कि कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि हमें अब इन खेत में कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। तो जैसे कि अभी हमारा जो स्प्रे है वह हमने इसमें सिंगल स्प्रे करा है, अब दूसरा स्प्रे करने वाले हैं। तो दूसरे स्प्रे में हम यूज करेंगे जो इमामेक्टिन बेंजोएट आता है हमारा इल्लीमार के लिए, क्योंकि काफी बढ़िया उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। सबसे सस्ती दवाई भी है और अभी टेम्परेचर भी हमारे यहाँ पर 27 से 28 डिग्री तक रह रहा है, जिसमें सबसे बढ़िया उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में हम यूज करेंगे दूसरा जो है फंगिसाइड। फंगिसाइड में हम यूज करेंगे जो धानुका कंपनी का आता है हमारा लस्टर फंगिसाइड। काफी बढ़िया उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, जैसे पिछली बार हमने उसका यूज करा था। पिछले 2 से 3 सालों से हम उसका यूज कर रहे हैं। तो फंगिसाइड में हम धानुका का लस्टर का यूज करने वाले हैं। इसी के साथ में तीसरे नंबर पर जो यूज करेंगे उसमें है हमारी जो 05234 आता है, जिसमें 05234 में नाइट्रोजन नहीं आती है, फास्फोरस और पोटास आता है। और फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा रहती है वह हमारी फसल में जड़ों के विकास के साथ साथ दानों को बैठाने में मदद प्रदान करती है। और हमारी जड़ और फूल के लिए फास्फोरस फास्फोरस काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। तो किसान भाइयों, हम यानी कि अगर 05134 का यूज करते हैं तो हमारी फसल में वह भी फूल को अधिक से अधिक लाने में मदद प्रदान करता है। इसी के साथ में चौथे नंबर पर हमें जो यूज करना है वो यूज करना है, जैसे कि अगर आपको ज्यादा हाइट बढ़ी हुई दिखाई दे रही है तो आप डबल टॉनिक का यूज कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको नॉर्मल फूल ही चाहिए तो आप फेंटेक का उपयोग भी कर सकते हैं। तो आप इन 4 से 5 दवाइयों का यूज अपनी फसल में करके काफी बढ़िया तरीके से जो फूल वगैरह हैं उनको ला सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि अगर आपकी फसल में भी यह कंडीशन बनी हुई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अपने खेत में कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करा है। साथ ही आपने अपने खेत में कौन सी वैरायटी लगाई है उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारी जो आज की वीडियो है उसमें इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।